अस्सलाम वालेकुम। रौनक ईद के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। ईद की खुशियां तमाम आलम इस्लाम को, पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हों। और इस खुशी के मौके पर बहुत सारे लोग मुलाकातों के लिए पहुंच रहे होंगे अपने अज़ीज़ व क़ारिब के पास, दोस्तों से, और मुलाकातों के साथ साथ मुख्तलिफ फूड स्ट्रीट्स पर भी सुना है कि पहुंचे हैं और वहाँ पर भी खाने पीने के एक सिलसिला जारी हैं। खुशियाँ हैं और खुशियों के त्यौहार को क्यों एंजॉय नहीं करेंगे। लोग एंजॉय करते हुए ईदी सबसे अहम तरीन मामला होती है, जहाँ पर एक दूसरे के साथ ईद मिलने के बाद बच्चे ख़ास तौर पर ईदी लेने के लिए बहुत ही मुतमन्नी नज़र आते हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ ऐसे गेस्ट हैं जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनकी जो बातें हैं वो आपके लिए ईदी की तरह होगी, इसलिए क्योंकि उनकी बातें आप आम तौर पर जो देखते हैं वो सियासी शो जो हैं उनमें देखते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी, बहस मुबाहिसे होते हैं। लेकिन आज जो बात होगी वो होगी ईद के हवाले से कि किस तरह से ये लोग ईद मनाते हैं, किस तरह से सियासतदान या ताजिर बरादरी ईद मनाती है। वो बिल्कुल हमारे और आप जैसे ही मनाते हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं आज आपको बहुत मुख्तलिफ लगेंगी, इसीलिए वो आपकी ईदी होगी। तो मैं तारुफ करा दूँ, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफ़वान साहब, पाक सरज़मीन पार्टी से ताल्लुक़ है। जनाब बेहद शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और ईद की खुशियों में हमारा साथ दिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब तौसीक़ अली होती साहब। जनाब आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब शर्जील गोपलानी साहब, ताजिर रहनुमा हैं, और आपका भी सर बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सर आपका शुक्रिया। और किस तरह से ईद मनाई है, कैसे मनाते हैं, क्या इनके जो मामूलात होते हैं रोज़मर्रा के उससे हट कर किस तरह से मनाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सफ़वान साहब डॉक्टर हैं और डेंटिस्ट हैं, तो डॉक्टर अलवी साहब से थोड़ा सा ताल्लुक़ लगता है, लेकिन बहरहाल डॉक्टर साहब कैसे गुजरी ईद ये बताइएगा। आपके तमाम नाजरीन को, आपको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और बल्कि अगर आपको ईद का हाल बता कि चाहता हूँ मैं मुनीर उम्र के इस अंजाम पर एक ऐसी ज़िंदगी जो इस कदर मुश्किल ना हो। तो कार भाई एक मुश्किल, इसमें भी कहीं सियासत तो नहीं ला रहा? नहीं सियासत नहीं, बिल्कुल गैर सियासी शेर है। तो बस एक मुश्किल दिन हमेशा की तरह हमारा होता है, और अनलकीली अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते ईद के दिन भी। मेरी रिहाइश फेडरल एरिया ब्लॉक 10 में, जिस हल्के में मेरी रिहाइश है वही मेरा MPA का हल्का भी है, वहीं से मैं पार्टी ने मुझे नॉमिनेट भी किया। तो मेरा पूरा दिन जो है फर्स्ट डे ऑफ ईद वो मेरे हल्के में गुजरता है। वहाँ पर फेडरल एरिया के डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, वहाँ पर ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो ईद की खुशियाँ उस तरह नहीं मना सकते जिस तरह हम और आप मनाते हैं। तो अपने हल्के में वक्त गुजारते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर जब बेगम शिकवा करती हैं तो फिर अगला दिन उनके साथ गुजारते हैं। बिल्कुल, असल बात मैं यही कहने वाला था कि आप कह रहे बहुत मुश्किल वक्त गुजारते हैं अपने हल्के में, उससे ज़्यादा मुश्किल तो ससुराल में नहीं होता। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा ना कि दोनों चीज़ें मिलाकर मैंने पहला शेर असल पढ़ा घर के लिए था। अच्छा, यानी शेर जो था वो आपका घर के लिए था। होती साहब की तरफ चलेंगे। आप क्या समझते हैं कि ईद जो है वो आम तौर पर जो सियासतदान बनाते हैं वो आम लोगों की तरह है या उससे हटकर होती है? आपका क्योंकि हल्का अहबाब बहुत ज़्यादा होता है, तो उनसे मुलाकातें करना, और यकीनन इस दफ़ा तो आपने गले मिलते हुए कहा भी होगा कि मुझे आज़ादी चाहिए। क्या कहेंगे? मेट्रो न्यूज़ का सबसे पहले ईद मुबारक, और आपका शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी। वकार भाई, कल का पूरा दिन, आज का पूरा दिन अभी तक घर वालों को टाइम नहीं दिया है। अच्छा। अपने जो हल्के में 109 में वहाँ के लोगों को टाइम दिया, और एक हमारा एक गरीब मिस्किन का जो एक इदारा बना हुआ है उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट, उनको टाइम दिया। तो टाइम ऐसे ही गुजर रहा है। टाइम तो बहुत तेज़ी से गुजर जाता है। तो ऐसे में कोई शिकायत नहीं होती घर वालों की तरफ से कि हमें भी तो वक्त दें? घर वालों की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। बस एक ही शिकायत होती है कि आप हमें टाइम नहीं देते। टाइम नहीं देते, बिल्कुल सही बात है। और टाइम देना तो ज़रूरी है ना, हर तरफ जब आप टाइम दे रहे हैं, ऐसा ना हो कि घर वाले एहतजाज शुरू कर दें, फिर क्या होगा? अगर घर वालों ने धरना दे दिया तो फिर क्या होगा? गोपलानी साहब, आप क्योंकि जो ताजिर हमारे रहनुमा हैं, हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जो अहम मामलात हमने देखा पाकिस्तान में चलाने के हवाले से हों या पाकिस्तान को आगे की तरफ लेकर जाना हो, तो ताजिर बरादरी जो है सबसे आगे होती है। ऐसे में यकीनन अभी जो हमने देखा कि कोरोना आया या दीगर मामलात बड़े अजीब-व-गरीब आते रहे, ताजिर बरादरी ने बहुत हिम्मत के साथ काम किया, और यकीनन अब ईद आई है। ईद में सबसे ज़्यादा ताजिर कहते हैं हमारा मुनाफा जो है वो होता उसी वक्त जब दुकानें खुलें, कारोबार हो। तो इस दफ़ा आपने ईद कैसे गुजार रहे हैं और जो कारोबार है वो कैसा रहा, दोनों को मिक्स करके बताएगा। वकार भाई, सबसे पहले आपको, मेट्रो न्यूज़ की पूरी टीम को और अहले कराची को और अहले पाकिस्तान को मेरी और ताजिर बरादरी की तरफ से ईद मुबारक। और
देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको ये बताऊं, जो बात आपने कोविड की मैं पिछले दिनों उम्रे पे था और चांद रात को ही वापस आया हूँ। मैंने मदीना और मक्का के अंदर जो कोविड का असर देखा, उसको मैं सोच के, बल्कि आज मेरी कुछ ताजिर रहनुमाओं से बात भी हुई कि हमने जो स्टेप उठाया था एहतिजाज का और मार्केटें खुलवाई, उसका रिजल्ट आज हम ये देख रहे हैं। आज आप देखें कि जो भी मदीने से आए, आप इससे पूछिएगा कि गुंबद खिजरा के साइड पे जो होटल्स हैं, आधे से ज़्यादा होटल बंद हैं। अच्छा शॉपिंग मॉल्स, पूरे शॉपिंग मॉल्स बंद हैं। अच्छा 70% वहाँ पे छोटा ताजिर बिल्कुल वॉश आउट हो गया, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा सख्ती थी 2 साल, और उसमें स्पेशली जो आपके पाकिस्तान के जो ताजिर उधर जो दुकानें छोटी चलाते थे, वो वहाँ पे टोटल वाइप आउट हो गए। उनका टोटल कारोबार ख़त्म हो गया है और वो किसी काम के वहाँ पे नहीं रहे। ये मैंने खुद अपनी आंखों से इस वक्त सऊदीया में देखा। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में, पाकिस्तान में ये बचत हो गई कि थोड़ा हमने रजिस्ट किया और हुकूमत ने हमारा साथ दिया और कारोबार दोबारा खुल गए। जो बात आप कर रहे हैं कारोबार की, इस साल जो टारगेट्स थे जो हमारे ताजिरों के, स्पेशली जो गारमेंट्स के काम करते हैं, कपड़े का काम होता है, कॉस्मेटिक्स हैं, जूते हैं, जो आपके समझे कि रिवायती जो हमारे ईद की शॉपिंग की जो अशिया होती हैं, उनका जो सीज़न होता है वो होता है ये ईद, और स्पेशली रमज़ान की वो सीज़न, इनका वो चीज़ नहीं हो पाई जो वो चाह रहे थे, क्योंकि टारगेट था 80 से 100 अरब का कारोबार होगा इस साल, लेकिन जो हमारी इतलात हैं वो 30 से 35 अरब रुपए का अब तक कारोबार हुआ, तो वो 30 से 35% कारोबार कम हुआ है। लेकिन बहरहाल दुआ है हमारी कि अल्लाह करे कि बेहतर से बेहतर। बहरहाल ईद कैसे मनाई आपने, वो फरमाइए। ईद तो जो हमारी रिवायत है, नमाज के बाद कब्रिस्तान, फिर हमारे बड़ों के घरों पे जाना, फिर बच्चों को हमारे घरों पे आना, उसी तरीके से गुजारी है। जो सियासतदान तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी फैमिली को भी टाइम दिया। आप रमज़ान में नहीं देते टाइम, लेकिन उसके बाद जो है ईद पे भरपूर टाइम देते हैं। बिल्कुल, देखिए रमज़ान का महीना जो है ताजिरों के लिए बिजी होता है, क्योंकि और मामलात भी होते हैं, ज़कात के मामलात होते हैं, कम्युनिटीज़ के मामलात होते हैं, स्टाफ की चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और साथ साथ फिर इबादत का महीना होता है। तो रमज़ान का महीना तो बहुत बिजी होता है। रमज़ान का महीना जितने भी ताजिर हैं उनके लिए ससुराल होता है कि जाना है, लाजमी जाना है, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। जनाब एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। रौनक ईद में एक बार फिर खुश आमदीद। और जैसा कि इस वक्त हमारे साथ सियासतदान भी मौजूद हैं और ताज रहनुमा भी मौजूद हैं, और उनसे हम जान रहे हैं कि वो किस तरीके से ईद मनाते हैं। एक और मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। जनाब आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने भी रौनकें बख्शी हमें। और राना साहब, बात इस वक्त जो है वो सियासत से हट कर हो रही है, और बात हो रही है चाहे कितना ही गर्म महाज हो, ईद के दिन में भी गर्म महाज हो सियासत का, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ईद की रौनकों के हवाले से, किस तरह से मना रहे हैं। और यकीनन आपके भी जो है मुख्तलिफ जगहों पे जाना होता होगा, ख़ास तौर पे जो ससुराल है वहाँ पे जाना होता होगा, अपने घर वालों से मुलाकातें होती होंगी, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईद के हवाले से ईदी वसूल करने में जो है वो आगे आगे नज़र आते हैं। तो आपने कैसे ईद गुजारी, बच्चों को ईदी दी या बच्चों ने आपसे बटोरी है, किस तरह से आपने ईद मनाई? शुक्रिया वकार भाई, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान बख्शा और देखना नसीब किया और रोज़े रखे और इबादत की, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सियासत तो सारा साल चलती ही रहती है, और ईद बकरीद जो त्यौहार हैं ये बड़े त्यौहार माने जाते हैं मुसलमानों में। तो बड़ी अच्छी ईद गुजरी, फैमिली के साथ गुजरी, दोस्तों के साथ गुजरी, और कारकुनों से भी ज़ाहिर है मुलाकातें तो चलती रहती हैं, लेकिन बहुत अच्छी ईद गुजरी है। और जहाँ तक ईदी, ये तो रवायत है हमारी मुसलमानों की, चली आ रही है एक अरसे से, बल्कि देना क्या खुद देते हैं ईदी, मांगना तो बहुत दूर की बात है कि इस वक्त तो खुद देते हैं लोग ईदी, तो ये तो रवायत है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन राना साहब, पहले जो है वो ये होता था कि अभी भी बहुत से घरानों में ऐसा होता है कि ईदी जो है वो लिफाफे के बगैर वैसे दी जाती है, कोई डिमांड कर रहा होता है कि नहीं मुझे इतने नहीं इतने पैसे चाहिए या इतनी ईदी चाहिए, लेकिन बाज़ घरानों में लिफाफे बने हुए होते हैं और वो लिफाफे दे दिए जाते हैं। देखिए, मैं तो इसमें ज़्यादा ये समझता हूँ कि जो बड़े पुअर हैं, नीडी पर्सन है, हर ख़ानदान में होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको बजाय बताए जो भी कुछ है, कपड़े हैं या कैश की सूरत में है, वो उनको ज़्यादा ख्याल रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है कि ना कि जो साहिब हैसियत हैं। और अक्सर जो लोग हैं मैं देखता हूँ साहिब हैसियत हैं, लेकिन
उनकी नज़रें इन चीज़ों पे लगी रहती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इसे इस्तेनाब बरतना चाहिए। और हर ख़ानदान में, हर कबीले में, हर कुनबे में ऐसे लोग हैं जो बेचारे बड़े कमज़ोर हैं और उनकी बच्चियों की शादी का मसला होता है, उनकी एजुकेशन का मसला होता है, बहुत से उनकी सेहत का मसला होता है। तो उनको बगैर कहे मैं समझता हूँ कि उनका ख्याल रखना चाहिए। और ये ईद नहीं, पूरे साल उनका ख्याल रखना चाहिए। ये मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनकी नज़रें आप पर लगी होती हैं कि अल्लाह ताला ने आपको दिया है और उनका हक आप पर है। बिल्कुल हक है। और रिश्तेदार से हटकर भी फिर अगर कोई पड़ोसी है या कोई जानने वाला दोस्त अहबाब है तो उनका भी हक आपके ऊपर है। तो उसमें मैं समझता हूँ उनका ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। हम उन पर एहसान नहीं कर रहे, ये अल्लाह का दिया हुआ माल है और उनका हक है, क्योंकि आप कोई एहसान नहीं कर रहे, आपके पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ एक डेंटिस्ट भी मौजूद है, आपको पता है ये मतलब डॉक्टर सफवान साहब जो हैं, टीएसपी से ताल्लुक ज़रूर है लेकिन ये डेंटिस्ट हैं, इसलिए मैं ज़रा डर के बात करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दांतों के मसाइल आ जाएं। पर अच्छा नहीं, डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप ईदी लेते हैं या देते हैं या अभी तक लेने का ही सिलसिला? नहीं, मैं बिल्कुल मैं तो एक्चुअली ये डील नहीं करता। अच्छा। मेरी वाइफ डील करती है सारी चीज़ें, उनका डिपार्टमेंट है। हमारे घर में होम मिनिस्टर वही है। अच्छा। तो वही सारे जो है एनवेलप्स बनाकर सबको देती हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे चीज़ों का पता भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे इतनी ज़्यादा मसरूफियत होती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि अगर मैं इसमें लग जाऊँगा तो बहुत कुछ पीछे मेरे ख्याल में मिस कर दूंगा, लूज़ कर दूंगा। तो इवन इस दफ़ा भी मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या ईदी दी है। बस वो मैंने उनको चलते फिरते देखा कि वो एनवेलप्स बना रही थी और दे रही थी, तो वो पूरे ख़ानदान में उन्होंने जो है वो ईदी तकसीम की। जाहिर सी बात है, बच्चों की खुशी होती है ये, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और होना भी चाहिए मोहब्बत का और खुशी का। और फिर जैसे सारा रमज़ान हमें कुर्बानी सिखाता है ना, भूख और अफलास के एक हिस्से से गुजरते हैं, तो हम ये फील करते हैं कि भाई एक ऐसा तबका जो मजबूर है कि उसने भूखा ही रहना है, तो उसकी क्या फीलिंग है, वो किस गम से गुजर रहा है, किस तकलीफ से गुजर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीखने का अमल है। और ईद जो है उन तमाम लोगों के लिए, असल ईद उनके लिए है, तो अपना बहुत ज़्यादा वक्त हम उनके ऊपर लगाते हैं, सर्व करते हैं। और बिल्कुल ख़ानदान में भी सब जगहों पे ईद तकसीम। अच्छा, मुझे आपके शोबे से मुतालिक ही एक वाक़या याद आया कि एक डॉक्टर साहब थे, वो कहने लगे अपने मरीज़ से कि मुँह खोलिए, दांत का कोई मसला था। तो वो जो मरीज़ थे उन्होंने मुँह खोला, लेकिन क्योंकि दर्द ज़्यादा था तो ज़्यादा मुँह नहीं खुल पाया। उन्होंने कहा मज़ीद मुँह खोलिए, फिर उसके बाद वो कहने लगे और खोलिए। जब डॉक्टर साहब ने ज़्यादा 3-4 दफ़ा कह दिया तो कहने लगे क्या मुंह में बैठ के दांत निकालेंगे? तो नहीं, अभी ऐसा आपके साथ कोई ऐसे वाक़यात? देखिए, आप मुझे कि डॉक्टर आरिफ अलवी का तो कोई वाक़या नहीं सुना? नहीं, वो मैं उनसे पूछ लूँगा। मेरे साथ तो ऐसा वाक़या अभी तक नहीं हुआ। मैं बहुत थोड़े मुंह खोल के उसमें काम करने की सलाहियत रखता हूँ और कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो कभी कोई इस तरह के वाक़यात हुए कि दांत निकालना कोई था, निकाल कोई और दिया? नहीं, अनलकी अल्लाह का बहुत शुक्र है, लकीली ऐसा कोई वाक़या कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। और मैं ग्रेजुएट कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज का हूँ, तो वहाँ पर हमारी खुशकिस्मती ये थी कि जब मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था, उस वक्त से हमें पेशेंट्स डील करने के लिए कहा जाता था। हालांकि ये जेन्युइनली अलाउड नहीं है, आप जब तक ग्रेजुएट ना हो आप पेशेंट को हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन क्योंकि वहाँ पर सिस्टम बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था, और मैं फिर अगर कोई बात करूँ आपके एक सियासी ना हो जाए, तो इसलिए इसको मैं बहुत ठहर के संभल के बात करता हूँ। तो वो बल्दियाती सिस्टम था, एक दौर था, और जो भी साहब थे, खैर नाम में नहीं जाते, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं था। तो फिर जो स्टूडेंट्स थे उनको कहा जाता था कि आप ओपीडी में जाकर वो सारे पेशेंट्स को आप डील करें। बहसूरत तो हम बहुत उस वक्त भी अल्लाह का शुक्र, क्योंकि देखिए सियासत में चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे बाकी भाई हैं, ये खिदमत के जज्बे से ही कोई आता है तभी वो अपना वक्त खराब करता है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही कुछ दिल में होती है, कुछ जहन में होती है, जो इंसान इस फील्ड में आता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त भी जो चीज़ें मेरे डोमेन में नहीं आती थी, जो मेरी जुरिसडिक्शन नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ जाके हम काम करते थे। टारगेट ये होता था कि जो एक आम आदमी, क्योंकि केएमडीसी की ओपीडी में एक बहुत ही गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग आते थे, तो हमारा टारगेट यही होता था कि भाई इन लोगों को फैसिलिटेट करें। तो उस वक्त जितनी हमारी वक़्त थी, हैसियत थी, उसमें हम काम करते थे, लोगों को फैसिलिटेट करते थे, और आज भी यही कर रहे हैं। पर प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, काम खिदमत ही कर रहे हैं। काम खिदमत का है। होती साहब, आप जो है वो फरमा रहे थे कि ज़्यादातर वक्त जो है आपका ईद का गुजर जाता है अपने अतराफ़ में मोहल्ले वालों के साथ। तो कभी ऐसा हुआ कि घर वालों ने कहा हो, घर वालों ने ही धरना दे दिया हो कि नहीं भाई खान साहब ने हमें बताया कि मामला पूरे ना हो तो धरना दे दो, तो कभी घर वालों ने धरना दिया आपके? घर वालों ने हमारी फीलिंग को समझ जाते हैं। अच्छा, वो फीलिंग समझ क्या? हाँ, और अगर भाई ये जज्बा किसी मौजूद अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अब घर वाले मतलब इतने वो हो गए हैं, आदी हो गए एक चीज़ के कि नहीं भाई यहाँ जाना ज़रूरी है इनका। क्योंकि जहाँ तक ईदी का मामला है, वालिद साहब के इंतकाल के बाद हमने कभी ईदी हमें नजर नहीं आई, कभी हमें किसी ने दी हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही सबको दी है। मतलब सही बात है, मतलब जब वालिदैन और बड़े गुजर जाएं तो फिर ईदी देने के बजाय यानी लेने के बजाय फिर देने वाले। तो हमारा भी फिर हमें पुराने वक्त याद आते हैं कि यार काश वालिद साहब होते,
मतलब हमें किसी ज़माने में ईदी मिला करती थी। बेशक बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन अब जो ईद का एक आप देख रहे हैं कि माहौल है बदल गया, कोरोना के बाद जो है वो इस दफ़ा ज़रा आज़ाद ईद आई थी। वो अलग बात है, खान साहब ने कहा था कि गले मिलो तो कहना कि मुझे आज़ादी चाहिए, लेकिन वाकई इस दफ़ा आज़ादी थी कोरोना के मामलात के बाद। तो क्या इस दफ़ा आप गए शॉपिंग की, शॉपिंग करने के साथ साथ कोई ज़बरदस्ती हुई कि नहीं मुझे ये नहीं ये चीज़ चाहिए, मुश्किलात हुई? नहीं, बिल्कुल बाज़ारों में ऐसा मतलब था कि मतलब कुछ मतलब बिल्कुल कोरोना बिल्कुल आया, मगर माशाल्लाह मामला अपने उसके ऊपर जगह के ऊपर आ गए। बिल्कुल बाज़ारों में रश था अल्हम्दुलिल्लाह। हर जगह हमने देखा कि मतलब बाज़ारों में, तफरीगा में, हर जगह मतलब आवाम का जमे गफ़ीर था। बिल्कुल ऐसे ही था। अच्छा, और कारोबार के हवाले से अगर बात करें गुबलानी साहब, मुझे कुछ ताजर बरादरी के हवाले से भी एक वाक़या याद आ रहा है कि एक खातून जो थी वो एक दुकान पे पहुंची और मैचिंग का बड़ा मसला होता है, आप जानते हैं, आप तो कारोबार से वाबस्ता हैं इसमें बड़ा मसला होता है कि जी मैचिंग की दुपट्टा भी चाहिए, मैचिंग की सारी चीज़ें चाहिए। एक खातून जब पहुंची तो सुबह पहुंची थी, वो एक एक दुपट्टा उठाती गई, लगा लगा के देखती गई, सुबह से शाम कर दी उन्होंने, एक एक दुपट्टा चेक करती रही। जब शाम हो गई दुकानदार भी परेशान हो गया, खुद भी परेशान हो गई, बड़ी मुश्किल से एक दुपट्टे को कहने लगी बस भैया इसको पैक कर दो। दुकानदार कहने लगा ये तो वही है जो आप पहनकर आई थी। तो कभी ऐसा आपके साथ या दुकानदारों के साथ इस तरह के वाकयात होते हैं? मेरे तो दिल में नहीं है, मेरा तो वैसे धंधे से कपड़े का नहीं है, लेकिन कभी मेरे सामने ऐसी कोई बात आई नहीं है। ऐसा होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा जी। इस तरह के बहुत से वाकयात हो जाते हैं जहाँ पे लोग हैरान रह जाते हैं कि अच्छा इस तरह का भी मामला होता है। एक दफ़ा मैं एक शॉप पे ख़रीदारी के लिए गया तो वहाँ पर एक खातून जो है वो कह रही थी बिल्लू कलर दिखा दें, बिल्लू। तो दुकानदार जो है बहुत देर तक देखता रहा, कहने का बिल्लू कलर तो कोई भी नहीं है। बाद में पता चला उनका खातून का एक्सेंट ये था, वरना वो ब्लू कलर कह रही थी वो, लेकिन चूंकि बिल्लू कह रही थी तो वो बिल्लू समझ में नहीं आया उसके। तो कभी ऐसे मामला भी हो जाते हैं? बिल्कुल होते होंगे, हर बंदे का अपना तलफ़ुज़ का अलग अंदाज होता है जी। तो और फिर जो हमारे पास जितनी लैंग्वेजेस हैं तलफ़ुज़ का फ़र्क तो आ ही जाता है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। दुकानदारों को बहुत परेशान कर देते हैं आमतौर पर कस्टमर्स बाज़ दफ़ा। नहीं, बात ये है कि इसमें तो पैशन होना चाहिए दुकानदार के अंदर कि कस्टमर क्या मांगता है, तो कस्टमर तो जो है उसको सही तरीके से डील करने आना चाहिए, और दुकानदार वही कामयाब है जो बहुत पैशन के साथ अपना बिजनेस कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी कभी गुस्सा भी दिला देते हैं कस्टमर? हो जाता होगा, बिल्कुल होता होगा, और शाज़ो नादिर ही हम तो सुनते हैं कभी ऐसा मसला हुआ हो, लेकिन आज तक कभी ऐसा मेरी अपनी नज़रों से या मेरे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे सामने आएगी। बल्कि बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो तो बहुत सी बातों से अवॉइड करने के लिए अपनी दुकान पे लिख के लगा देते हैं कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है, उधार अगले चौक से। उधार के मामला बड़े होते हैं, वो कहते हैं उधार ऐसा जादू है जिसने लिया वो गायब हो जाएगा। लेकिन उधार का कारोबार जो है ना वो ज़रा बेहतर है भी नहीं, क्योंकि आपका जो उधार का पैसा होता है वो बुक में होता है, आपकी जेब में नहीं होता है। और शरन भी जो कारोबार का हुक्म है वो यही है कि आप कैश में लें और कैश में भेजें। बिल्कुल, और वहाँ से MCR से भी बता रहे हैं कि आप अच्छे हैं, ग्राहक जो है वो अच्छा है, उधार अच्छा नहीं है, इस तरह के बहुत सारे बहुत कुछ है। देखें, एक तो शरन भी ये है, दूसरी बात ये है कि फ्यूचर के सौदे जो होते हैं, जो माल आए बगैर बेच दिया उसका भी मना है। तो कारोबारी सही जो लोग होते हैं वो अगर आप देखें तो कैश में माल खरीदते हैं, कैश में बेचते हैं, वही लोग फ़ायदे में रहते हैं। जो उधार का काम करते हैं, लेने में देने में उनको आगे जाके परेशानी का सामना होता ही है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। ताज साहब, आपने कभी कारोबार की तरफ आने का सोचा? आपने सोचा कि कुछ कारोबार किया जाए, बिजनेस किया जाए, जिस बारे में भी? जी बिल्कुल, मेरा कारोबार है अलहमदुलिल्लाह, प्रॉपर्टी का भी मेरा कारोबार है, और ये चांदी की अंगूठी है, इसका अच्छा, भी मेरा माशाल्लाह। कारोबार है, और कोई ऐसी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सही। तो आपके साथ किसी ने झगड़ा करने की कोशिश की? नहीं, ऐसी नौबत ही नहीं आती। अच्छा, आप तो वैसे ही मुतमईन कर देते होंगे नहीं, बात ये है कि मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मेरा कारोबार ज़्यादा बढ़े। अच्छा, बढ़ने के चक्कर में ये नुकसान होता है। अच्छा, बात ये है कि आपके पास एक कैश ले, एक ही दे दे, बस बहुत है, इतना काफ़ी है। अरबपति बनने की कोशिश ना करें, बस अल्लाह पाक रोटी दे रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो सियासतदान अगर कारोबार में आ जाए तो वो तो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि उसको बात करने का तरीका आता है कि किस तरह से बात करनी है। नहीं, देखें, बात तो हर इंसान को आनी चाहिए, सियासतदान नहीं। अफ़ाम व तफ़हीम और तहम्मुल से बात हर शहरी का हक है, और हमारे अंदर कनात पसंदी होनी चाहिए। कनात पसंदी अगर आपके अंदर आ जाएगी तो इंशाअल्लाह बिल्कुल बेहतर होगा। अब हम लोग कोशिश जब करते हैं कि अगर किसी से आपका बिजनेस मिसाल के तौर पे 10 रुपए का है, तो आप बोलते हैं नहीं 20 रुपए ले जाओ, 10 उधार बाद में दे देना। फिर कहते हैं अच्छा 10 और उधार ले जाओ।
پتہ یہ چلا کہ آپ نے سب کچھ لٹا دیا اور پھر اس کے بعد آپ لڑ رہے ہیں اور پھر آگے سے آپ ادھار لے رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے ادھار دے دیا اور پھر ادھار لے رہے ہیں، تو جن کو آپ نے ادھار دیا ہے وہ لوگ تو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، نہیں دے رہے، اور جن سے آپ نے لیا وہ آپ کے گھر پہ آگے بیٹھ گئے. تو یہ ایک بڑی کیفیت اچھی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں قناعت پسندی کرنی چاہیے اور جتنا ہے بس اسی میں گزارا ہونا چاہیے. تو اچھا ہوتا ہے اور خوشگوار زندگی گزارنے کا طریقہ یہی ہے جھوٹ سے پرہیز کیا جائے اور سچ بولا جائے، مناسب کم گفتگو کی جائے. اچھا، خوشگوار زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو گھر والے کہیں وہ مان لیا جائے. آپ جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو کیا گھر والوں کی مانتے ہیں کہ جو چیز چاہیے، کپڑے چاہیے، جوتے چاہیے، جو وہ کہیں گے وہ لے لیں گے؟ بالکل الحمدللہ، کیونکہ اس لیے کہ ہم کماتے اسی لیے ہیں کہ اپنی فیملی کو خوش رکھا جائے، اپنے ماں باپ کو خوش رکھا جائے، اپنے رشتہ دار احباب کو خوش رکھا جائے. مال جمع کر کے کیا کرنا ہے، اور انہیں کی پسند کا آپ بھی لے. بالکل مال جمع کرنا میں تو اچھا نہیں سمجھتا، اور مال جتنا جمع کریں گے اس کا اتنا حساب دینا ہوگا، اور جتنا خرچ کر دیں گے اپنے فیملی پہ بھی کریں گے تو صدقہ جاریہ ہے، اور دوست احباب پہ بھی خرچ کریں گے تو صدقہ جاریہ ہے. ہاں، برائی نہ کی جائے، گناہ کے کام نہ کیے جائیں، خرچ جتنا مرضی کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. مال جمع کر کے تو مر جائیں گے، کسی کام کا تو نہیں ہے، تو جتنا کمائے خرچ کریں. وہ ہاں، اس کا بوجھ ایک بڑھتا چلا جاتا ہے. نہیں، وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ مثال کے طور پہ میں نے اکثر دیکھتا ہوں اللہ نے بہت دیا لیکن وہ زکوٰۃ دیتے وقت بھی سوچتے ہیں کہ نہیں سال میں اسی وقت دوں گا، لیکن میں ایسا نہیں کرتا. میرے پاس جتنا آتا ہے میں اسی وقت زکوٰۃ دے دیتا ہوں، میں سال کا انتظار نہیں کرتا. سال کا انتظار ہوتا بھی نہیں ہے، اور اس سے ایکسٹرا جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ کرا دیتا ہے. اور اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ پاک ہمیں سیاست سے ہٹ کے انسانیت کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. اور ہمارا یقین ہے اس پر کہ اللہ رب العزت ہماری مدد کرتا ہے. مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ابھی گلزار صاحب نے بات کی بہت اچھی بات ہے. اس میں بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو بھی رزق آ رہا ہے، جتنے بھی ہماری آمدنی ہو رہی ہے، اس کا ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ایک مخصوص اماؤنٹ رکھ دیتے ہیں. اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ جیسے اگر ہم کوئی پھل خرید کے لاتے ہیں، کیلا خرید کے لاتے ہیں، تربوز ہے، خربوزہ ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کا چھلکا نکالتے ہیں. وہ ہم کھاتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہم ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں. اسی طریقے سے وہ پاک کر کے اور صاف کر کے ہم کھاتے ہیں پھل جو بھی کھاتے ہیں. تو ہماری جو آمدنی ہو رہی ہے اس آمدنی کا ایک حصہ ہم اس کو چھلکا سمجھتے ہوئے وہ چیز جو کہ اللہ کے ایسے بندے جو ضرورت مند ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں. تو وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک طرح سے ہم کسی کی مدد بھی کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے ہم صاف کر کے اپنا مال کھا رہے ہیں. دیکھیں وقار بھائی، یہ تو بہت پازیٹیو بات ہے اور اس پلیٹ فارم سے یہ والی بات ہونی چاہیے. لیکن یہ تو سمجھ کی بات ہے ساری نا، کہ کون سوچتا کس طرح. ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اچھا، اور ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھائی ایک تو زکوٰۃ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے. سخی وہ شخص نہیں ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سخی وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اپنے مال میں سے لوگوں کی مدد کرتا ہے. اور سخاوت کا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی ادا ہے اپنے بندے کی تو وہ سخاوت ہے. تو ہم تو اس مذہب کے ماننے والوں. پھر میں مال کی آپ کو بات بتاؤں، یہ سب باتیں سمجھنے اور سوچنے کی ہیں کہ ہمارے عشرہ مبشرہ میں صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت دی، اور وہ سارا جائز پیسہ تھا. انہوں نے حق حلال کی ان کی کمائی تھی، محنت کی کمائی تھی. لیکن جب ہم حضور کی زندگی سے ہم پڑھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی اور جب تمام صحابہ کرام جنت میں جائیں گے تو ان تمام عشرہ مبشرہ صحابیوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بعد میں جنت میں پہنچیں گے. اور پھر جب پوچھا جائے گا، جب ان کے ساتھی پوچھیں گے کہ بھائی آپ اتنے سالوں سے یہاں نہیں دکھ رہے تھے، آپ کہاں تھے، تو وہ بتائیں گے کہ میں اپنی دولت کا حساب دے رہا تھا. اب یہ آپ تصور کریں کہ حساب دینے والے کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عشرہ مبشرہ کے ساتھ، جن کو جنت میں آقا دو جہاں بشارت دی ہوئی جنت میں جانے کی، جن کا حق حلال کا سارا پیسہ اور وہ یہ حساب دے رہے ہیں. تو آج سوچیں جو ہم یہ مال کما رہے ہیں، میں مال کمانے پہ ڈسکریج نہیں کر رہا کسی کو، کمانا چاہیے، لیکن بالکل وہی بات میں ان کی بات سے رانا صاحب کی بالکل ایگری کرتا ہوں کہ قناعت پسندی ہونی چاہیے. دیکھیں اوپر جانے کی یا مال کی حوث کی تو کوئی کسی بھی چیز کی حوث کی کوئی حد نہیں ہے، پھر تو کوئی حد نہیں ہے. لیکن یہ سوچنا کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ عشرہ مبشرہ کے صحابی جو ہیں وہ بھی جا کر اتنا زیادہ حساب کتاب جب انہیں دینا ہے، تو سوچیں آپ اور میں جب ہمارا آپ کا نمبر آئے گا جنت میں جانے کا، اللہ ہمیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم کلمہ گو ہیں، اللہ ہمیں جنت میں فار شیور انشاءاللہ لے کے جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. لیکن پھر ہمیں کتنا حساب کتاب دینا ہوگا، اور کہ کیا ہم نے مال میں پورا وہ حق ادا کیا، پھر جو کمایا، اور کمانے کے بعد پھر کیا ہم نے سب اپنے ہر مال کو صحیح طرح خرچ کیا. تو بالکل قناعت پسندی ہونی چاہیے.
बिल्कुल इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जो माल हमारे पास है वो सिर्फ हमारा नहीं है, उस पर हमारे अहलो अयाल का हक है, हमारे जो गरीब मिस्कीन रिश्तेदार हैं, नादार रिश्तेदार हैं, उनका है, हमारे मोहल्ले वालों का हक है, और जो फिर सोसाइटी में वो तबका है जो अंडर प्रिविलेज तबका है उसका हक है। ऐसा नहीं मेरे हक में तो इतना ही, जो कपड़े मैंने पहन लिए, जो 2 वक्त की रोटी खा ली उतना ही है, बाकी तो दूसरों का ही है माल। ये समझने की बात। बिल्कुल सही बात है। होती साहब और गोपलानी साहब के पास मैं एक ब्रेक के बाद आऊँगा और इसी बात को ज़रा आगे की तरफ लेकर जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक है हमारे साथ। वेलकम बैक। ईद की रौनकों में एक बार फिर खुश आमदीद। और आज जो रौनकें लेकर आए हैं हमारे पास हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान, उनसे हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ ये कि वो ईद किस तरह से मनाते हैं, बल्कि ईद के साथ साथ जो दीगर मामलात हैं हमारी ज़िंदगी के, इस तरह के बाज़ मामलात होते हैं जिसके बारे में अगर आगाही फराहम की जाए, लोगों को पता होता है मगर अगर एक बार फिर उन तक पहुँचती है तो वो दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और गौर ज़रूर करते हैं। होती साहब से हम ये जानेंगे कि वो जब ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं, उनका ये कहना है कि मैं दूसरों के साथ भी मनाता हूँ और मुख्तलिफ जगहों पे जाना भी होता है। अभी जैसे हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अपने माल में से भी कुछ हिस्सा हमें जो है अपने लोगों के लिए रखना चाहिए। तो होती साहब, कभी आपने इस तरह देखा कि बाज़ लोग एक आवाज़ लगाते हैं कि जनाब हमें मुख्तलिफ लोगों को माल जो है वो पहुँचाना है, चाहे वो पैसे की सूरत में हो या दूसरे मामला में, तो ऐसे में जो मांगने वाले हजरात हैं वो आ जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो मांगने वाले हैं उनका हक पहले है, यानी मैं उनकी बात करूं जो हमें भिखारी भी नजर आ, या उनका हक ज़्यादा पहले है जो सफ़ेद पोश तबका है, बोल कुछ नहीं रहा, ज़रूरतमंद लेकिन बहुत। वकार भाई, पहले तो आपसे ये कहूँगा कि अमूमन लोग ज़्यादा कर निकालते नहीं हैं, तो आपके तवस्सुत से उनसे ये कहना चाहेंगे कि देखें, वो बस ये कहते हैं कि भाई हम नहीं निकाल ले, मगर हमें इसका जवाब जाके ऊपर देना है, ठीक है ना। और दूसरा ये वो कि जो आपने हमें कहा, जो मतलब रोडों पे जो घूम रहे होते हैं, हमें उनसे ज़्यादा अपने अरीब करीब, अपने ख़ानदान वाले, अपने बरादरी वाले, हमें उनको देखना है। जो हमसे मांगते नहीं है वो हमें ख़ुद को देखना है कि यार वो किस हालत में है। और अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि पहले अपने ख़ानदान, अपनी बरादरी, पहले आप उनको देखें, फिर आप बाहर जाएं। बिल्कुल, बहुत से लोग बना तो लेते हैं, हिस्से बना लेते हैं कि हमें फला जगह देना, लेकिन जैसे ही निकलते हैं बाहर तो वो मांगने वाले आ जाते हैं, यानी वो हक मार रहे हो। बिल्कुल। और जहाँ तक आपने बाहर वालों की बात की, तो आप देखें जब से रमज़ान स्टार्ट होता है, रमज़ान से पहले ही हफ्ते 2 हफ्ते पहले आपको रोडों के ऊपर बिल्कुल अजीब मखलूक नज़र आने लग जाती है बाहर के सूबे की, कराची शहर के अंदर। मतलब कराची शहर को ऐसे टारगेट किया हुआ है, मतलब कि मतलब आपको उनको पता है कि भाई कराची शहर के लोग शहर जितने बड़े वसी लोग हैं, बड़े देने वाले लोग हैं कराची शहर के लोग। आप देखें ना, कोई भी आफत है, कराची शहर के लोग सबसे पहले आपको आगे नजर आएंगे। तो मतलब हमें जो देखा जाए तो हमें अरीब करीब अपना ज़्यादा देखना चाहिए। अरीब करीब में देखना चाहिए। पहले वो लोग जो कि ज़रूरतमंद है लेकिन मांग नहीं रहे हैं, उनका हक जो है वो पहले बनता है। गोपलानी साहब, अगर आमतौर पे हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि कमाना ज़्यादा नहीं चाहिए, आमतौर पे लोगों का जहन जो है वो ये कहता है। अभी डॉक्टर साहब भी इसी तरह की बात जो अभी कह भी रहे थे कि लोगों के जहन में, अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र किया। हमने ये देखा कि जो भी दीन इस्लाम में दाखिल होने वाले लोग थे वो ज़्यादातर अमीर लोग थे। शुरू में जितने भी हज़रत अबू बकर हो या हज़रत उस्मान हो या हज़रत उस्मान के कहने पे हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ हो, ये तमाम अमीर तरीन लोग थे। हज़रत खदीजा, तो ये अमीर होना जो है वो बुरी बात नहीं है, बल्कि कमाना भी अच्छी बात है, हमारे दीन के लिहाज से भी कमाना चाहिए, लेकिन उस कमाई का एक हिस्सा जो है वो ज़रूर अपने अज़ीज़ व क़रीब या दूसरों के लिए उठा के रखना चाहिए। लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सखावत है, आज आप देख लें कि 1.5 सदी 1500 साल गुजरने के बाद भी आप देख लें कि आज भी उनका सदका जारिया चालू है। आज भी उनके नाम पे मदीने में बागात हैं और बाकायदा बैंक में एक अकाउंट है जिसमें उनकी आमदनी जमा होती है और फलाही कामों पे खर्च होती है। कमाने बुरी बात नहीं है, और ये बात ये भी सही है, इस्लाम जो हमें दर्द देता है वो तकवा का देता है, सादगी का देता है और लोगों की खिदमत का देता है। तो इस तरीके से हमें लोगों की खिदमत करनी चाहिए। हमने ताजरों ने पिछले कोरोना में एक चीज़ सीखी थी, हमने हुकूमत सिंध से और फेडरल गवर्नमेंट से जो कर्जा मांगा था बला सूदी, हमें उनसे तो नहीं मिला, लेकिन पाकिस्तान से जो नोबेल के लिए प्राइज़ के लिए नाम गया है डॉक्टर अमजद साकिब, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हमने डॉक्टर अमजद साकिब के साथ मिलकर, अखुवत के साथ मिलकर लोगों को कर्ज़े हंसना देना शुरू किया। 1 साल हो गया पूरा, आज की तारीख में पूरा 1 साल हो गया मैं इस प्रोजेक्ट को। 1 साल में हमने टिम्बर मार्केट में 500 से ज़्यादा लोगों को, हमारे पास 502 दरख्वास्तें आई हैं, तो 500 लोगों को हमने कर्ज़े हंसना दिया बिला सूदी, और हमारा रिकवरी रेट जो है वो 100%। अच्छा, माशाल्लाह। एक शख्स भी डिफॉल्ट नहीं किया और 2 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट हम अभी तक
लोगों को कर्ज हसनामे दे चुके हैं कारोबार करने के लिए, और हमारा इरादा ये है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में अखुवत के साथ मिलके इस तरीके के प्रोजेक्ट हम चलाएं ताकि लोगों को जो है वो बिजनेस में इंकरेज करें, लोगों का हाथ फैलना रुक जाए, हाथ देने वाला हो जाए। हाथ देने वाला हो जाए। बल्कि बिला सूद आपने एक बात की, और पाकिस्तान की जो वफाकी शरिया कोर्ट है उसकी जानिब से जो फैसला सामने आया था वो भी ये था कि अब सूदी निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए 5 साल में, क्योंकि सूद जो है वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुताबिक है। तो उसमें तो बरकत होती भी नहीं है। अभी आप जैसे बता रहे हैं तो इसमें तो इसका मतलब है बरकत शामिल हुई कि उसके अंदर लोग पनप गए। मैंने बाकायदा लोगों का इंटरव्यू किया जो लोग ले गए। आपने कभी हमारे सोशल मीडिया पे ये प्रोजेक्ट नहीं देखा, क्योंकि किसी को देने का हुक्म ये है कि एक हाथ से दो दूसरों को पता नहीं। बिल्कुल बेशक। और अखुवत का जो मोटो है वो है भी इसी तरह से कि वो मस्जिद में बैठा के पैसे देते हैं लोग। अच्छा माशा। ठीक है, तो उसमें मैंने 2-3 लोगों से इंटरव्यू किया। मैंने पूछा कि भाई आप जितने, हम बहुत छोटा कर्जा देते हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है, लेकिन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हम आपसे कर्जा लेके जाते हैं, इसके बाद हमारा घर का किचन भी चल रहा है, हमारा कारोबार भी चल रहा है और आपकी किस्त भी हम पहुंचा रहे हैं। तो जो बात आपने बरकत की है, ये बात 100% है कि जहाँ पे सूद नहीं है वहाँ बरकत है, और जहाँ सूद है वहाँ बरकत नहीं है। आज हमारे मुल्क की मईशत जो जवाल पजीर है उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो सूद के ऊपर पूरा मुल्क हमारा चल रहा है। आज अगर सूद का मामला ख़त्म हो जाए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो 2.5% ज़कात का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो ही बहुत है इस्लाम के बाद, क्योंकि रब कायनात ने जो चीज़ दे दी उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। और दीन इस्लाम या शरा जो है वो इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल। अच्छा गुलजार साहब ये फरमाइएगा कि ईदी जो है वो मुख्तलिफ अदवार में जब हम छोटे से बड़े होते जाते हैं तो उसका जो मज़ा है वो अलग अलग होता रहता है। जब हम छोटे थे तो हमारी ईद का अलग मज़ा था, बड़े होने के बाद अलग हुआ, और बड़े होने के बाद अलग हुआ। बचपन में आप ईद किस तरह से मनाते थे? पहले तो लोग ये भी कहते थे कि जनाब हम जब जूते खरीद के लाते थे या कपड़े लाते थे तो वो अपने सिरहाने रख के सो जाते थे। तो क्या इस तरह के मामला भी हुए कभी? देखिए जी, बात ये है कि ज़िंदगी अल्लाह ताला ने जो बनाई है इस पूरी ज़िंदगी के लुत्फ़ ही अलग है। इस पूरी ज़िंदगी का पैदाइश से लेके और मरने तक हर मरहले का लुत्फ़ अल्लाह ताला ने रखा है। तो उसमें जब बचपन होता है तो ईद की अलग उसके मज़ा और वो अफादियत होती है, फिर शादी हो जाती है तो फिर अलग अफादियत हो जाती है, फिर जब बाप या दादा बन जाते हैं तो अलग अफादियत होती है। तो बात यह है कि ईदी लेने में भी एक मज़ा आता है और देने में भी मज़ा आता है, क्योंकि इसलिए कि एक टाइम आता है कि आदमी खुशी से ईदी देता है और एक टाइम आता है कि वो ज़बरदस्ती मामू चाचा या सबसे वो ईदी लेते हैं। तो अल्लाह ताला ने मतलब दीन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी रखी हैं और हमें उसको अपनाने की ज़रूरत है। हम दीन का नाम तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम मुसलमान कहते तो हैं लेकिन उसको समझने की कोशिश नहीं करते। हम उसके अंदर जो नुक्ते हैं वो अपने मफादात के निकालते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद जो आती है, रमज़ान आते हैं, शब बरात जो आती है या बकरीद आती है, जो भी त्यौहार आते हैं वो इस मुसलमानों के बहुत अच्छे त्यौहार हैं और उसके अंदर बड़ी अच्छाई मतलब महसूस होती है। और हमें अपने ख़ास तौर पे जो रिश्तेदार हैं, गरीब हैं, जैसा भी आपने बात की थी होती साहब से कि भाई जो भिखारी मिलते हैं, मैं इनसे इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि इसलिए कि सबसे पहले हक आपके अपने ख़ानदान में आपके भाई बहन रिश्तेदार, फिर उसके बाद दोस्त अहबाब बिरादरी के लोग, सबसे पहले वो हकदार हैं। ये हकदार नहीं है वो भले कितने भी हकदार हों, लेकिन सबसे पहले आपका ख़ानदान। अब एक हम बड़ा जुल्म करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा भाई है, इंतकाल हो गया, मेरी भाई भी बेवा हो गई है और कभी घर में ऊंच नीच होती, कहने लगे जी मैं इनकी मदद नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोला नहीं ये तो सही नहीं थी, इनका तरीका ठीक नहीं था। अच्छा, हमें इन चीज़ों को इज्तनाब बरतना चाहिए। बात यह है कि हर घर में ऊंच नीच होती रहती है, मदद अलग चीज़ है, इख्तलाफ अलग चीज़ है, लेकिन मदद के मामले में इख्तलाफ नहीं करना चाहिए और आपको अपना दिल साफ रखना चाहिए। और मैं आज इस दिन के तवस्सु से जिसने भी हमें बुरा कहा हो या मैंने किसी को अगर बुरा कहा हो, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि इसलिए कि हम पता नहीं आज 4 भाई एक साथ बैठे, हम सब बैठे हैं, हो सकता है आइंदा साल कोई एक हम में से ना हो। तो हम आप यहाँ से अगर कोई बुराई लेकर जाएं और कोई हमारे दिल में भी है तो हमें इन चीज़ों को इस्लाम हमें दर्स देता है। तो ईद बकरीद नहीं, वैसे भी हमें बड़ा इस्लाम ऐसा दर्स देता है, शाइस्तगी, मोहब्बत,
پیار ہم کہتے ہیں استعمال نہیں کرتے, ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, تو یہ ہم زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی اور اپنے مذہب کے ساتھ بھی. ہم دوسروں کو اچھا پیغام نہیں دے پاتے, تو ہمیں اپنے رویے سے, اپنے کردار سے یہ پیغام دینا چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور ڈاکٹر صفوان کی جانب میں بڑھوں گا اور لاسٹ کمنٹس جو ہیں آپ لوگوں کے جو پیغامات ہیں وہ لوں گا. جیسے عید کی جانب سے اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ بچپن میں الگ تھا, افادیت کا ذکر کیا, بچپن میں افادیت, لیکن بڑے ہونے کے بعد شادی کے وقت میرے خیال میں طریقہ کار ہی بدل جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور پیغام دیجیے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا ایک اپنا رخ ہے, اپنا ایک انداز ہے. بس انسان ایک جذبہ حب الوطنی کو قائم رکھے اور ملک سے محبت, وطن سے محبت, اپنے لوگوں سے محبت کا جذبہ قائم رکھے اور لوگوں کی زندگی میں ایک بہتر امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے اپنا کام کرے. اور بلکہ اگر میں احمد ندیم قاسمی صاحب کے کوئی ایک آدھ اشعار اگر آپ اجازت دیں میں پڑھ سکوں کہ خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے, خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو. واہ سبحان اللہ جی, زبردست. اور بالکل ہمارے لیے جو ہے ہمارا وطن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت بھی رکھتا ہے, اور جو عید ہے اس کی خوشیاں ہمارے تمام ملک کے اندر جو ہے وہ پھیلنی بھی چاہیے. جناب ہوتی صاحب فائنل کمنٹ کیجیے گا. وقار بھائی, یہ مہینہ جو رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے, اس کے بعد جو عید کا ہمارا تہوار ہے, یہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ مطلب یہ بھائی چارے کا ہے. اس کے آپ کی جس سے لڑائی ہوئی ہے آپ ان کو معاف کریں, وہ آپ کو معاف کریں. تو مطلب جو ہمارا عید کا تہوار ہے بھلائی کا پیغام ہے. بالکل بالکل, بھلائی کا پیغام ہی جو ہے وہ اہم ترین ہے. اور گپلانی صاحب, بس تمام دوستوں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اخوت کا رشتہ قائم رکھیں, اور ملک ہے تو ہم سب ہیں, ملک نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے ملک کے لیے اپنے ہم وطنوں سے محبت کریں اور پیشہ ور بھکاریوں کو وہ ڈسکریج کریں, پیشہ ور بیکاریوں کو ڈسکریج کریں. اور یقین ہمارا ملک جو ہے وہ سب سے اہم ہے جس کے دیکھ بھال ہمیں ہی کرنی ہے. گلزار صاحب فائنل کمنٹ بھی. اور دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ہم الحمدللہ سب سے پہلے تو انسان ہیں, اس کے بعد مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں. تو جب ہماری ریاست ہوگی تو ہم بھی ہوں گے, اور پاکستان خوشحال بنانے کے لیے ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, اور ہمیں افہام و تفہیم سے کام کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے لڑانا نہیں چاہیے. محض آپس کے اختلافات جو بھی ہوں, لیکن اقتدار کے خاطر ہم ایک دوسرے کو نہ لڑائیں. ہم پاکستان کے لیے سوچیں, ریاست کے لیے سوچیں, اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. اور ہم سب پاکستانی ہیں, آپس میں بھائی ہیں. قناعت پسندی میں پھر کہوں گا, توکلت اللہ, اور قناعت پسندی پر آپ یقین رکھیں, انشاءاللہ کامیابی ہوگی, ناکامی نہیں ہو سکتی. بالکل ناکامی نہیں ہوگی. اور اسی خوبصورت سی باتوں کے ساتھ, کیونکہ آپ لوگوں نے بہت اچھے پیغام دیے, عید کے کچھ تحفے ہیں Q&A کی طرف سے اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں جناب. اور یہ جناب صفوان صاحب, ڈاکٹر صاحب, تھینک یو جناب. اچھا جناب, یہ گفٹ ہیمپر ہمارے پاس ہیں Q&A کی طرف سے, جو کہ ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ جائیں گے اور یاد دلائیں گے Q&A کو بھی اور ہمیں بھی. یقیناً جناب بہت شکریہ آپ کا. ابراہیم صاحب آپ تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کا. جناب زردہ صاحب, تھینک یو, Q&A کا بہت شکریہ جناب. تھینک یو جناب, بہت شکریہ جی. اور یہ تحفے جو ہے نہ صرف ہماری یاد دلائیں گے بلکہ ہمارے جو مہمان تھے اور جو ان کی باتیں تھیں وہ آپ لوگوں کو یاد دلائیں گے. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے عیدی ثابت ہوگی. ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو جو آپ کے کسی نہ کسی طریقے سے کام بھی آئے گی اور آپ کو محظوظ بھی کرے گی. اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.